जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें जो अपने आप चल रही है उसे खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, पूरक, ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलें। निरंतर योगाभ्यास ही इच्छित परिणाम ला सकता है, अतः रेगुलर योगाभ्यास करना ही है। जैसे खाना नियमित खाते हैं, योगाभ्यास भी नियमित रूप से करना है। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए, क्योंकि हम परोक्ष मिल रहे हैं, मैं आपको देख नहीं सकता आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आपकी शारीरिक मान की अवस्था क्या है, आप कौन सी व्याधि से ग्रसित हो, आपका मानसिक लेवल क्या है। इसलिए आप खुद आपके जज बनिए और उतना ही करें जितना आप कर सकते हो, आसानी से, बिना तकलीफ। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। जब आप करते हो तब आपके शरीर पे, सांसों पे, मन पे, प्राण पे क्या इफेक्ट हो रही है वो खूब ध्यान से जानिए। प्रतिपल परिवर्तन को महसूस करें और जांचें। तीसरी बात, योगा में ही रहे, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ योगा अभ्यास। ये 3 रूल फॉलो करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अवेयरनेस में क्या होता है, शरीर को देखिए, कहां पे दबाव, तनाव, खिंचाव, पेन। सांस को देखिए, कब सांस की गति बढ़ जाती है, और चित्त को आपको अच्छा लगता है या नहीं। इन नियमों के साथ अभ्यास करेंगे। आज का हमारा अभ्यास का विषय है प्राण शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, जिसे आजकल मेडिकल लैंग्वेज में ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। ऑक्सीजन लेवल वो लेवल है जो कम होने से तकलीफ हो सकती है और कम होने से मनुष्य की जान जा सकती है, जिसे शास्त्रीय भाषा में प्राण लेवल कहते हैं। तो प्राण लेवल बढ़ाने का एक मान्य सिंपल तरीका, या आप आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ाओ, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लीजिए, या आप बाह्य रूप यानी ऑक्सीजन मास्क लगा दीजिए। आज हम कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे नॉर्मल लेवल बढ़ सकती है हमारी। उसके पहले थोड़े से हमारे जो डेली करने होते हैं आवश्यक मुद्रा, आसन, क्रिया वगैरह कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, आंखें बंद, कंप्लीट अवेयरनेस। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे खूब ध्यान से। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर में डिस्टेंस। पैर हिलाइए, रुकना नहीं, बीच में नॉन स्टॉप पैर हिलेंगे। सांस से बिल्कुल नॉर्मल। ध्यान पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक भीतरी मसल्स पे। विश्राम। घंटी चालन, दोनों पैरों में डिस्टेंस। स्लोली स्लोली करना है। तेज गति से करने से साइटिका तकलीफ हो सकती है। स्लोली करने से देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है उसका अनुभव बहुत ठीक से होगा। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। दोनों पैर सिकोड़ लेंगे। विश्राम। बैठक स्थिति में आ गए। पुनः रीढ़ की हड्डी प्रतिपल सीधी चाहिए। सांस के साथ शोल्डर रोटेशन, ये डेली की जाने वाली क्रिया है। करेंगे अवेयरनेस के साथ, रिदम के साथ।
10 बार आगे से, 10 बार पीछे से। सांस को कोनी के साथ जोड़िए, दोनों का रिदम एक हो। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। Look around. 1 2 3 4 5 6 7 8। शांत। अगर चक्कर जैसा लग रहा है, सिर्फ सांस को देखिए, स्थिर हो जाइए। झटके ऑप्शनल है, कोई योग की क्रिया नहीं है, फिर भी हमारा मानसिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम झटके की क्रिया भी करते हैं। 1 2 अगेन सांसों पे ध्यान। प्रत्येक क्रिया के पश्चात, क्रिया के वक्त सांस को चेक करते रहिए, ताकि हमारी शरीर की अवस्था, मन की अवस्था, भावों की अवस्था का हमें ख्याल हो। आगे बढ़ते, नमन मुद्रा पार्ट 3। ये 3 क्रियाएं, स्कंद चालन, ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा, डेली एक बार करनी ही है। मुट्ठी बनाएंगे नाभि की दोनों ओर, कोनिकाई संपूर्ण रेचक, पूरक, आगे झुकने का प्रयत्न, पेट पे खूब दबाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनिकाई, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। प्राण शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए। हम ज्यादातर ऑक्सीजन किससे पाते हैं? सांसों के माध्यम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर की एक ऐसी सिस्टम जो निरंतर चलती रहती है। सांस लेने की प्रक्रिया, चाहे हम सांस लेंगे या हमारा शरीर सांस लेगा, ड्यूअल सिस्टम है। हम बात करते हैं फिर भी सांस चल रही है, और अब हम जब क्रियाएं करेंगे तब हम करेंगे। यानी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, छोटा ब्रेन या बड़ा ब्रेन, दोनों से श्वसन क्रिया संचालित होती है। अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है फिर भी उसकी श्वसन क्रिया बंद नहीं होती, क्योंकि श्वसन क्रिया के माध्यम से प्रति क्षण हम ऑक्सीजन लेते हैं
उस ऑक्सीजन में एक तत्व छुपा है जिसे प्राण कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑक्सीजन की लेवल कहते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती है दीर्घ श्वसन की, जहां हम लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंग्स में पूरी सांस भरी जाएगी, लंग्स फूलेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा और नाभि सक्रिय होगी। ऊर्जा का स्थान, इंस्टेंट ऑक्सीजन प्राण में परिवर्तित होगा और लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसे शरीर की नैसर्गिक 5 अवस्थाएं हैं, आगे झुकना, पीछे, इस तरह प्राण लेने की 5 क्रियाएं हैं हम करते हैं। सबसे पहले अपने आप को हम वर्टिकली खींचेंगे, इस तरह हाथ को इंटरलॉक कर दीजिए। ऑक्सीजन बढ़ाने की क्रियाओं की श्रेणी में पहली क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच और उसमें दीर्घ श्वसन, इस तरह बेस फर्म, हो सके तो पद्मासन, सुखासन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ बिल्कुल सीधे, कोनी से बैंड निकाल दीजिए, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। दोनों कान हाथ से बंद हो जाएंगे। पीठ में खिंचाव का अनुभव कीजिए, खींचिए और खींचिए। दृष्टा बनते जाइए, आप सिर्फ खिंचाव का अनुभव कर रहे हो, आपका शरीर खींचा जा रहा है। अब गर्दन ऊपर करेंगे और खींचिए और खींचिए, सांसें नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांस पेट की मूवमेंट के साथ, यानी जब सांस लेंगे तब नाभि बाहर आएगी, सांस छोड़ेंगे तब नाभि भीतर जाएगी। इस तरह के दीर्घ श्वसन 15 से 20 बार पूरा। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, हाथ नीचे लाएंगे, विश्राम की आंखें बंद। भीतर प्राण सभर अवस्था, प्राण को बढ़े हुए ऑक्सीजन के लेवल को महसूस कर पाएंगे। सावधान। दूसरी क्रिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, कोहनी को पीछे ले जाएंगे, सीना आगे आएगा, थोड़ी सी गर्दन ऊपर। पहले पोस्चर को महसूस कीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोहनी पीछे ज्वाइंट करने का प्रयत्न ताकि सीना चौड़ा हो, गर्दन ऊपर, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ। बंद आंखों से अपने पोस्चर को महसूस कीजिए। अब 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस। प्रत्येक सांस के साथ छाती भी फूलेगी, पेट भी फूलेगा और प्रत्येक प्रश्वास के साथ दोनों सिकोड़े जाएंगे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम की आंखें बंद।
बढ़ती हुई प्राण शक्ति को महसूस कीजिए। भीतर आप ज्यादा ऊर्जा में अवस्था को महसूस कर पाएंगे। सावधान। तीसरे राउंड में हमें साइडवर्ड बेंड होना है, ताकि इस हिस्से में जैसे हमारे लंग्स है, लंग्स हमारे गोलाकार है, वृक्ष को उखाड़ दिया जाए, उल्टा किया जाए, इस तरह थल और जो उसकी जड़ें हैं वैसा फैला हुआ लंग्स है हमारा। ऊपर किया तब लंग्स को ऐसा खींचा, आगे किया तब लंग्स को ऐसा खींचा। अब लंग्स को हम साइडवर्ड, इस रिब्स के हिस्से को क्लीन करेंगे। अपने आप को हम साइड पे ढाल देंगे। सबसे पहले राइट लेग फॉल, लेफ्ट लेग को सीधा करें। लेफ्ट लेग को लेफ्ट हाथ से पकड़ लीजिए। राइट हाथ मस्तिष्क पे बेंड हो जाइए, और बेंड जितना हो सकता है, हो सके तो पकड़ लीजिए, लेकिन जितना बेंड कर सकते हैं अपने आप को, ताकि आपको रिब्स में, पीठ में खिंचाव महसूस होगा। ये कोनी यहां पे लगेगी इस तरह। इस अवस्था में 15-20 बार लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। ऊर्जा में शरीर को महसूस कीजिए। पैर की बदली करेंगे। राइट सीधा, लेफ्ट फॉरवर्ड। हम साइडवर्ड बेंड कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया। राइट से अंगूठा पकड़ लीजिए, कोनी टेकिए, लेफ्ट को ऊपर से लाइए, पूरे बेंड हो जाइए जितना हो सकता है। यहाँ पे खिंचाव का अनुभव, यहाँ पे दबाव का अनुभव, पोस्चर की अवेयरनेस, दीर्घ श्वसन। धीरे से मध्य में आएंगे। पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद आंखें करेंगे, तब भीतर ध्यान ले जाएंगे। आप क्या महसूस कर रहे हो? प्राण शक्ति बढ़ती है तो हल्कापन, विस्तारवादी यानी इनफाइनाइट, अनंत स्पेस, ज्यादा खुला हुआ शरीर महसूस करते हैं। भीतर ध्यान ले जाइए। चौथी क्रिया, सुलभ मत्स्यासन। अब हम लंग्स को आगे खींचेंगे और साइड में उसे एक्सपांड करेंगे और फिर दीर्घ श्वसन लेंगे। थोड़ा सा पैर फैला देने हैं। दोनों मुट्ठी का सहारा कमर पे, इस तरह दोनों मुट्ठी को जोड़ देना है, स्टैंड बनाना है। फिर वहां पे कमर को टेकना है। फिर धीरे धीरे एक कोनी टेकनी है, दूसरी कोनी टेकनी है। कमर पे अच्छा सा सपोर्ट, गर्दन को डाल देना है इस तरह, और नीचे गर्दन, ताकि गला बिल्कुल समांतर हो जाए और तालू हमारा सामने दीवार को लगे और सीना अपने आप ऊपर उठेगा। पैर बिल्कुल ढीले पैर। अब इस अवस्था में लंबी गहरी सांस 15 से 20 बार। धीरे से मध्य में आ जाएंगी।
विश्रांति। ये चौथी प्रक्रिया थी। प्राण शक्ति को भीतर महसूस कीजिए, शरीर के हल्केपन को महसूस कीजिए, खुले हुए शरीर को महसूस कीजिए और सहजता से चल रही सांस को महसूस कीजिए। सावधान। अब पांचवी क्रिया पूर्ण मत्स्यासन, जहां हमारे लंग्स मैक्सिमम चारों ओर से खुल जाएंगे और लंबी गहरी सांस। नाइट्रोजन जैसा जहरी वायु भी हमारे फेफड़े बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता विकसित होती है मत्स्यासन से। ये पांचवी क्रिया है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। मत्स्यासन करने का प्रयत्न करेंगे, जितना हो सके उतना कीजिए। पद्मासन में भी कर सकते हैं या सुखासन में भी, लेकिन अलग प्रकार का पोस्चर है। देख लीजिए, मैंने ये पद्मासन लगाया, दोनों हाथ को फीट के नीचे डाल दिया, कोहनी टेक दी, इस तरह पोस्चर। अब दोनों हाथ मेरे सीट के नीचे, सीना आगे खींचा गया, मस्तिष्क को टेक दिया और सीना ऊपर। ये मत्स्यासन का पोस्टर है। आप अंगूठे पैर के पकड़ सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब लंबी गहरी सांस लेनी है। आसन छोड़ देंगे, इस तरह थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे ताकि नाभि का स्थान थोड़ा दबे और थोड़ा सा लंग्स और डेवलप हो। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होके बैठक से। ये 5 क्रिया थी जिस पोस्चर में दीर्घ श्वसन करने से हमारी प्राण की ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है। ये 5। अब छठी क्रिया है उष्ट्रासन की अंतिम अवस्था, और वहां पे दीर्घ श्वसन, उससे पे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है। स्थिर होना है, प्राण को महसूस करना है, फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। उष्ट्रासन में करेंगे। चल आ जाइए, घुटने पे पैर के पंजे को टेक देंगे ताकि हाथ आसानी से पहुंच सके। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे, पीछे बेंड होने का प्रयत्न जितना हो सकता है। घुटनी पकड़ लीजिए, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। आंखें बंद, गर्दन ढली हुई, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, पेट में थोड़ा सा खींचाओ। बंद आंखों से बैकवर्ड बेंड हुई पेट को महसूस कीजिए। सीना आगे, गर्दन पीछे। लंबी गहरी सांस से 15 से 20 बार।
धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, टीवी पोस्चर में विश्राम। ये 5 क्रियाएं थी। और एक क्रिया है प्राण भुजंग क्रिया। ये 6 क्रिया करने से 7वीं क्रिया होगी, ये 6ठी क्रिया थी। ये करने से हमारे लंग्स डेवलप होते हैं, ज्यादा मात्रा में प्राण को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सांस को ग्रहण किया इंस्टेंट उसमें से प्राण बन जाता है और शरीर की लेवल बढ़ जाती है। मेडिकली उसे ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। याद रखिए, अब जब कोरोना हुआ तब पता चला कि प्राण और ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्रिया है, आज अभी करेंगे, वो आखिरी क्रिया प्राण भुजंग रोलिंग। इससे इंस्टेंट बढ़ाव होता है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन प्रयत्न से हम कर सकते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में करेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में आपकी प्राण की क्षमता बढ़ेगी, चेहरे पे कांति बढ़ेगी, शरीर में इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा, थकान कम लगेगी, आपको कार्बन बहुत बाहर निकल जाएगा, पूरे शरीर का रक्त संचार तंत्र शुद्ध हो जाएगा, कमर की तकलीफें मिट जाएगी, पेट की तकलीफें मिट जाएगी, बैकवर्ड बेंड तकलीफें मिट जाएगी, मन और शरीर का समन्वय ठीक होगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। हमें सिर्फ ठीक से करना है और इन सारे बेनिफिट को महसूस करना है। यथाशक्ति निरंतरम वर्ड को याद रखिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए, जितने राउंड हो सके उतना ही कीजिए। अब हम आखिरी क्रिया करेंगे, तत्पश्चात कपालभाति प्राणायाम करेंगे। प्राण भुजंग रोलिंग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए सावधान, ले लो स्थिति, दोनों पैर जोड़े हुए, चिन लॉक, हाथ पसली के पास, पूरक करते करते ऊपर जाएंगे। 2 सेकंड रुकिए, रेचक। जब ऊपर जाएंगे तब पीठ में बैकवर्ड बेंड होगा, पेट में खींचा होगा, मस्तिष्क को ऊपर ले जाने का प्रयत्न। विश्रांति, आंखें बंद, एक गाल पे विश्रांति। धीरे से एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह ये 7 क्रियाएं जो शरीर के भिन्न भिन्न पोस्चर की अवस्था में दीर्घ श्वसन। पहले पोस्चर में जाइए, जैसे हाथ खींचे, आगे सीना खींचा, साइड बार बेंड हो गए, अर्ध मत्स्यासन, पूर्ण मत्स्यासन, उष्ट्रासन और भुजंगासन। इन पोस्चर में जाके दीर्घ श्वसन की क्रिया कीजिए 15 से 20 बार। इंस्टेंट आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ ही रहेगा। खुद आप इसका अनुभव करके देखिए। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि कर लीजिए। दूसरी नासिका से प्राण को स्थिर होने दे। अब हम करेंगे कपालभाति, एक एक नासिका से सहज कपालभाति, यानी मिनिमम प्रयत्न, अपने आप हो रही है ऐसा भाव। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरा सुल।
सहज कुंभक स्थिर हो जाइए। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत। भीतरी बदलाव को महसूस करें। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचर पूरा फुल। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। दोनों नासिका से पहला राउंड कोशिश कीजिए सहज कपालभाति, यानी मिनिमम प्रयत्न हो और 100 तक स्ट्रोक ले जाने का प्रयत्न। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। प्रत्येक आवर्तन को जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए। इस तरह अवेयरनेस बनाए रखिए। रेचा पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सहज कुंभक की अवस्था में पूरी आधी मिनट के लिए खो जाइए। शरीर कंप्लीटली पूर्णतया स्थिर है। सांसें अत्यंत अल्प चल रही है। मन बिल्कुल शांत और विचार रहित। शरीर, मन और सांसें निम्न स्तर पे ऑपरेट कर रहे हैं। स्थिरता का अनुभव।
दोनों हाथ का घर्षण बाहर आ जाएंगे। पांच मिनट अनुलोम विलोम। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार या तीसरा प्रकार, आप जो प्रकार करना चाहो। पहला प्रकार अनुलोम विलोम क्रिया है, जब कुंभक और बंद लगाते तब वो प्राणायाम हो जाता है। आप जो भी करना चाहो कीजिए, 5 मिनट बिना अटके, बिना रखे, बिना थके, बिना रुके। राइट बाउंड, लेफ्ट से रेचा पूरा।
आखिरी रेचक करके अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। प्राणमय शरीर का अनुभव। दोनों हाथ का घर्षण एक बार चेहरे पे स्पर्श करवाइए। सजाग अवस्था में हम आ जाए। अब करेंगे 1 बंद प्राणायाम, फिर 2 बंद प्राणायाम, फिर 3 बंद प्राणायाम, आंतर कुंभक बहिर्कुंभक। एक बात याद रखिए, बंद उतना ही लगाना है जितनी हमारी नैसर्गिक क्षमता है। थोड़ा सा भी अनयूजुअल एक्सपीरियंस हुआ तुरंत बंद को छोड़ देना है। 3 प्रकार के बंद है। बंद कब लगता है? जब हम सांस को भीतर भर लेते हैं, अंदर रोकते हैं, तब बंद लगाना है। सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। सांस को लेना पूरक, सांस को छोड़ना रेचक। पहले रेचक होता है, फिर पूरक होता है, फिर जब सांस को रोक लेते हैं तब कुंभक होता है। अंदर सांस को रोक लिया वो अंतर कुंभक, और रेचक के पश्चात सांस को बाहर रोक लिया वो बहिर्कुंभक। तो 1 बंद अंतर कुंभक के साथ, 2 बंद अंतर कुंभक के साथ, 3 बंद अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक के साथ एक एक आवर्तन करेंगे। आप अगर नए साधक हो और अगर समझ में न आता हो तो न कीजिए, अगर आता हो तो कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करेंगे। सावधान, वृत्ति आदि बिल्कुल सीधी। 1 कुंभक 1 बंद के साथ सहज कुंभक प्राणायाम। संपूर्ण रेचक, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ देंगे दोनों नासिका से। रेचक, एक बंद था, जहां चिन्ह हमने छाती पे लगा लिया, इसे जालंधर बंद कहते हैं। अब 2 बंद, मूल बंद यानी हमारा जो एनस है उसे ऊपर खींच लेना है। एक जालंधर बंद, एक एनस को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद। दोनों बंद साथ में लगाएंगे और यथाशक्ति कुंभक करेंगे, यानी सांस को भीतर होल्ड करेंगे। सावधान, 2 बंद के साथ प्राणायाम करते हैं। पूरा मूलबंद और जलंधर दोनों साथ में लगते हैं। मूलबंद पहले छोड़ देना है, जलंधर फिर छोड़ना है, धीरे धीरे क्रियाएं करनी है। अब 3 बंद अंतर कुंभक यानी सांस को भीतर भरेंगे। 3 बंद, 1 बंद चिन्ह लॉक होगा, जलंधर बंद, एनस को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद, और दोनों बंद लगने के पश्चात पेट को भीतर खींचने का प्रयत्न करना है, उद्यान बंद।
सांस अंदर होगी और 3 बंद लगेंगे, हमारे शरीर के 9 द्वार बंद हो जाएंगे और टोटल प्राण शक्ति हमारे जो ऊर्जा के केंद्र है, एनर्जी सेंटर से वहां डाइवर्ट होगी। सारे चक्र पे प्रेशर आएगा, चक्र खिलेंगे, ऊर्जा में शरीर का बहुत विकास होगा, भीतरी प्रतिभाएं खिलेगी, शरीर भीतर से स्ट्रांग होती जाएगा। रीढ़ की हड्डी में जो ऊर्जा के केंद्र है, जिसे शास्त्र की भाषा में चक्र कहते हैं, वो एनर्जी सेंटर है। वहां एक से ज्यादा नसदानियां जुड़ती है, वो सक्रिय होंगे, प्राण शक्ति बढ़ेगी, भीतरी प्राण शक्ति बढ़ेगी। दोनों एक एक बार, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा मूलबंद, जलंधर, उड़ियान, तीनों बंद लग गए। पहले पेट ढीला करेंगे, मूलबंद छोड़ेंगे, उड़ियान छोड़ेंगे, जलंधर छोड़ेंगे। यथाशक्ति करना है, बिल्कुल घायल नहीं करनी है। शक्तिवर्धक प्राणायाम ये शक्ति बहुत बढ़ती है। इससे तीनों बंद लगाने से प्राण शक्ति चक्रों में डाइवर्ट होती है, एनर्जी सेंटर में डाइवर्ट होती है। एनर्जी सेंटर सक्रिय होते हैं, पूरे शरीर की प्राण शक्ति जग जाती है। अब बहिर्कुंभक के साथ 3 बंद, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे, नई सांस नहीं भरेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। शुद्धि का कारण होगा। सावधान, संपूर्ण रेचक, मूलबंद, इस तरह 3 बंद। चिन्ह को लॉक करना, जालंधर बंद, एनस को ऊपर खींचना, मूल बंद, और पेट को भीतर खींचना, उड़ियान बंद। 1 बंद प्राणायाम, 2 बंद प्राणायाम, 3 बंद प्राणायाम, सांस के बिना, सांस के साथ। विशिष्ट प्राण शक्ति इससे प्रकट होती है। जैसे जैसे क्षमता बढ़ती है, ज्यादा आवर्तन भी हम कर सकते हैं। इस तरह आज का सेशन ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, प्राण शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, इसके पर था। अब आखिरी 3 बार ओंकार करेंगे वाइब्रेशन के साथ, पूरा ओ
शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आप करेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। जो भी कीजिए खूब समझ के कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे SMS करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।